Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. Hi guys, Assalamu alaikum. I am Professor Waheed Alvi. Welcome to Study Grip. SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि अगर 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेंगे? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. दैट इज कॉल्ड SP हाइब्रिडाइजेशन. SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 1p atomic orbital having different shape and energy intermix to form two new equivalent hybrid atomic orbital having same shape and energy, that is called sp hybridization. इसकी एग्जांपल हम लेते हैं इथाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटाइलिन. एसिटाइलिन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि इथाइन एसिटाइलिन में क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों हाइड्रोजन के साथ, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, इंटरमिक्सिंग डिस्कस करेंगे कार्बन की. तो फर्स्ट वन हम इस कार्बन को ले लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन. ये इस कार्बन का क्या होगा? वैलेंस शेल होगा. अब वैलेंस शेल में क्या है? s में 2 p में 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये ग्राउंड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, डाइवेलेंट फॉर्म है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा. s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन. अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जितने पाई बॉन्ड बनाने होते हैं उतने एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड छोड़ेंगे. अब ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. तो इसमें देखें दोनों जो कार्बन है वो एट अ टाइम 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करें. ये कार्बन भी 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड एंड ईच कार्बन शो 2 पाई बॉन्ड. इसलिए हम क्या करेंगे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या छोड़ देंगे? अनहाइब्रिड. अनहाइब्रिड का मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो फिर क्या होगा? 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे. जब 1s और 1p इंटरमिक्स होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. अब क्वेश्चन ये है कि ये बाकी जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे फॉर्म पाई बॉन्ड. ये बाद में किस पाई बॉन्ड बनाने में क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे. ये इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. तो ये रूल है कि जितने एटॉमिक पाई बॉन्ड फॉर्म करने होते हैं उतने एटॉमिक ऑर्बिटल हम क्या छोड़ते हैं? अनहाइब्रिड. ये sp2 में मैंने डिटेल में समझा दिया था कि अगर ये चारों इंटरमिक्स होंगे तो दे फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसमें नो वन कार्बन कैन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड. ईच कार्बन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 pi bond. Due to formation of 2 pi bond, we left 2 atomic orbital as unhybrid because they involve in the formation of pi bonds. तो अब क्या होंगे? 1s and 1p atomic orbital intermix होंगे तो sp hybridization होगी और उसके नतीजे में 2sp hybrid orbital फॉर्म होंगे. जब 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे. जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस में अरेंज होंगे तो लीनियर शेप होगी एंड 180 का क्या होगा? एंगल होगा. इन दिस वे बच्चों जो सेकेंड कार्बन है वो उसमें भी क्या होंगे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड छोड़ेंगे, 1s और 1p इंटरमिक्स होगा एंड फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. और इसमें हम कहेंगे कि हम लिखेंगे इन एसिटाइलिन, इथाइन is also called acetylene. In acetylene, each carbon show sp2 hybridization and form 2sp hybrid orbital. तो ये एक कार्बन 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो क्या होगा? जो अदर कार्बन है ये भी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा विच आर अरेंज इन लीनियर फॉर्म हैविंग एंगल ऑफ 180. तो पहला स्टेप मुकम्मल हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हाइब्रिड बन गए. तो एसिटाइलिन में हर कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म शो की एंड फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब अगला स्टेप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहली ओवरलैपिंग तो होगी यहां पे. देखिए कौन कौन ओवरलैप कर रहे हैं? कौन कौन ओवरलैप कर रहे हैं? इस कार्बन का भी sp और इस कार्बन का भी
sp और ओवरलैप कहां पे हो रही है, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के ऊपर ओवरलैप होगी और ये कौन सी होगी, लीनियर ओवरलैप। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय, इस कार्बन का भी sp, इस कार्बन के भी sp। तो अब क्या होगा, इस कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में इनके दरमियान sp sp लीनियर ओवरलैप होगी, जिसके नतीजे में sp sp सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। अब ये है कि दोनों कार्बन के साथ अटैच होना है 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन बना सकते हैं, आप जानते हैं, 1s। तो एक हाइड्रोजन का 1s इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का 1s इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इस हाइड्रोजन का 1s इस कार्बन के sp हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करेगा और ये ओवरलैप कहां पे हो रही है, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, लीनियर ओवरलैप होगी, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये sp 1s की लीनियर ओवरलैप से बनेगा, दैट बॉन्ड इज sp-s सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का s कार्बन के इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये भी sp-s की लीनियर ओवरलैप से बनेगा एंड दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड sp-s सिग्मा बॉन्ड। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फाउंड बाय sp-sp linear overlap and that bond is sp-sp sigma bond. Carbon hydrogen bond is found by sp-s linear overlap and that bond is sp-s sigma bond. जी बच्चों, अब एसिटाइलिन में 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हमने बना लिए, जिसमें 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय sp-sp ओवरलैप एंड 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय sp-1s ओवरलैप। अब रह गए 2 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जो हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या छोड़े थे, अनहाइब्रिड। तो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा कि ये जो अनहाइब्रिड बॉन्ड है ये क्या आएंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन आएंगे। परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसे आएंगे, एक हमने इस कार्बन का, ये हम रेड से शो करें, एक हमने इस कार्बन का फर्ज करें ये py अनहाइब्रिड छोड़ा था, दूसरा हमने इस कार्बन का py अनहाइब्रिड छोड़ा था। ये py क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, इन कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा था हमने py के साथ साथ pg भी क्या छोड़ा था, अनहाइब्रिड। तो एक हमने इसका ये pg अनहाइब्रिड छोड़ा था और दूसरा हमने इस कार्बन का भी pg क्या छोड़ा था, अनहाइब्रिड। तो ये pg भी क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, जिसके नतीजे में ये एक और पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि जो पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे वो py और pg की पैरेलल ओवरलैप से फॉर्म होंगे और जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो sp कार्बन कार्बन सिग्मा sp-s सिग्मा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp-s सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आता है कि हमने ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन S से जंप करके P में जाता है। तो एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत होती है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एक्साइटेशन, के एक्साइटेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिटल से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाना है, जिसके लिए इट रिक्वायर एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो असल में बच्चों ये होता है कि ये जो एक्साइटेशन का प्रोसेस है और उसके साथ साथ ये जो इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है, बोथ प्रोसेस टेक प्लेस एट अ सेम टाइम। कि दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक है एक्साइटेशन का प्रोसेस और दूसरा है इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस। एक्साइटेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर है और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। तो असल में फिर क्या होता है कि ये बोथ प्रोसेस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि इधर से इंटरमिक्सिंग भी हो रही होती है और एक्साइटेशन भी हो जाती है। तो इसलिए क्या होगा, इंटरमिक्सिंग से जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी यूज इन एक्साइटेशन। तो इसका मतलब ये हम ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आती है कि इंटरमिक्सिंग एंड एक्साइटेशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग यूज्ड इन एक्साइटेशन।
और उसके बाद असल में क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन है s और 2p में, जो pz empty है ये तो इंटरमिक्स हो नहीं सकता, तो इसलिए असल में पहले क्या होंगे, ये s और p जिनमें इलेक्ट्रॉन है ये इंटरमिक्स होंगे। इनकी इंटरमिक्सिंग से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये जाएगा पीजी में। अगर पीजी में फिर इंटरमिक्स होना होगा तो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में रिटेन रहेगा। और लास्ट में अब हम आपको बताते हैं एक ट्रिकी क्वेश्चन कि अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन विद इन अ सेकंड फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद इन अ सेकंड। तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एलिमेंट की फॉर्म करनी हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर हम इन दोनों का सम लेंगे, अगर सम 4 के इक्वल आया तो इट्स मीन दैट एलिमेंट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम 3 आया तो दैट एलिमेंट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम 3 आएगा तो दैट एलिमेंट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम 2 आएगा तो दैट एलिमेंट हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH4। तो CH4 में देखें कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कार्बन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 प्लस लोन पेयर्स। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कोई भी नहीं, तो इसका सम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं तो देखें कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, तो कार्बन में तो बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड हैविंग नो लोन पेयर। तो कार्बन क्या बनाएगा, वंस इधर बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इधर बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ट्रिपल में क्या होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ टेट्रा वैलेंसी तो शो कर रहा है, 4 बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, 4 में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, 2। लोन पेयर कार्बन के पास होता ही नहीं, तो इसका मतलब टोटल सम 2 + 0 2 आएगा, तो इसका मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इसी तरह बच्चों अगर हम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा, और इस ट्रिपल बॉन्ड में देखें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1। नाइट्रोजन ट्रिपल में से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद बाकी 2 पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर भी नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1। तो 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की भी क्या होगी, sp। फर्ज करें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जानना चाह रहे हैं, तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, और ये जो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 2 प्रोपीन है, इसमें कार्बन क्या शो कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर कोई भी नहीं, एक पाई बॉन्ड है। तो हमने क्या करना है, जिस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन जाननी है उसके सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं लेने हमने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर कोई नहीं, तो आंसर क्या है 3। तो इसका मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह बच्चों हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और डबल में क्या होता है, डबल में क्या होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो डबल में क्या होता है बच्चों, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब दैट कार्बन फॉर्म, ये सिंगल सिग्मा डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो दैट कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड हैविंग नो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 0, तो आंसर 3 आएगा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। अब हम देखना चाहते हैं ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप जानते हैं जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसके बाद 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो आप देखें ऑक्सीजन बना रहा है डबल बॉन्ड, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड आ गया 1, लोन पेयर कितने हैं 2, 1 + 2 =
3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा बच्चों, इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में विद इन अ सेकेंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन को जान सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद स्टडी ग्रिप। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.